हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करेंगे हम। तो देखिए, अब जो टॉपिक यहाँ पे रिवाइज करेंगे आज, इसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर इसको विद हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्या बोला है? A sequence of non-zero numbers is said to be a geometric progression if the ratio of each term except the first one by its preceding term is always constant। तो देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था, डिफरेंस निकालते थे हम। क्या निकालते थे? डिफरेंस निकालते थे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और ये सारा डिफरेंस कॉमन होता था, मतलब सेम होता था। तो उसको, सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोल सकते थे। यहाँ पे कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होगी? जब उसकी जो रेशियोज हैं, ठीक है, जैसे सेकंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म का रेशियो सेकंड टर्म से, ये सब के सब रेशियो अगर इक्वल आए, सेम आए या फिर कांस्टेंट हो, तो आप बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस जीपी में है, अदरवाइज नहीं। दूसरे वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं दैट सीक्वेंस A1 A2 AN इज कॉल्ड जीपी यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ इट फॉलोज रिलेशन ए के प्लस वन अपॉन ए के। ठीक है, जो आर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यानी कि अगली टर्म ऊपर आएगी और उससे पिछली टर्म नीचे आएगी। ठीक है, तो प्रीसीडिंग टर्म डिनोमिनेटर में आती है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। और सारे के क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, ये चीज भी समझनी है। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ये जो कांस्टेंट रेशियो है, इसको हम कॉमन रेशियो बोल सकते हैं। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं तो कॉमन रेशियो बोल सकते हैं इस जीपी का। इसको आर से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को, वहां पे कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते थे। इन अ जीपी वी यूजुअली डिनोट द फर्स्ट टर्म बाय ए एंड nth टर्म बाय टी एन ए एन, है ना। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म को ए से और nth टर्म को टी एन या ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करते थे। तो जीपी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस है जैसे 4 12 36 108, ये एक जीपी है। क्यों? क्योंकि देखिए, इनकी जो रेशियो है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, कितनी है ये है बच्चों 3। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म भी 3 है। फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म को भी सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। मतलब जो कॉमन रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट है, सेम है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक जीपी है। समझ में आ रहा है? अब वैसे ही जैसे सीक्वेंस हम लिखते थे, सीरीज क्या हो जाती है? सीरीज में हम इनको ऐड करके लिखते हैं। तो अगर ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसको A1 प्लस A2 प्लस A3 AN तक लिखेंगे तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी। ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करेंगे। देखिए, अगर अच्छे से आप इसको रिवाइज कर पा रहे हैं, नोट कीजिए। अगर कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, इसको अच्छे से नोट कीजिए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो आपको सीक्वेंस दी गई है, इसको हम बोल सकते हैं ये जीपी है। तो फर्स्ट टर्म है -2/7, सेकंड टर्म है के, थर्ड टर्म है -2/7। ठीक है, पर देख लेते हैं, इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करते हैं। पहले है -2/7, फिर के, फिर -7/2। तो हमारे पास है -2/7 के -7/2 एंड, तो क्या ये जीपी होने के लिए यहाँ पे के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूछा है। ठीक है,
अगर इसको हम जीपी बोलते हैं तो ए क्या हो, A1 क्या हो गया फर्स्ट टर्म -2/7, A2 क्या हो गया के, A3 क्या हो गया -7/2। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर जीपी के लिए हम बोल सकते हैं कि A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू R। ठीक है, ये क्या है कॉमन रेशियो, ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करेंगे, A2 कितना है K है, A1 कितना है -2/7 इज इक्वल टू A3 कितना है -7/2 और A2 कितना है K है। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा K² इज इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे, ये क्या आ जाएगा K² इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू +-1। तो K की वैल्यू +-1 आ सकती है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं ये एक क्या है जीपी में है। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों से। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसको नोट कीजिए, क्या बोला ए बी सी, अगर ये जीपी में है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A-B/B-C। चलिए नोट करेंगे फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेते हैं। आपको क्या बोला गया है, ए बी सी ये जीपी में है। ठीक है, तो जीपी आपको दी गई है A-B-C। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू B, A3 इज इक्वल टू C। ठीक है, और क्या हमें बताना है, यहाँ पे बताना है वैल्यू ऑफ A-B/B-C। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है A-B/B-C किसके बराबर हो। तो देखिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A2/A1 इज इक्वल टू B2/A3/A2 इज इक्वल टू R। यह हो गया कॉमन रेशियो। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रिप्लेस करूं तो A2 कितना है B है, A1 कितना है A है, B/A बराबर है C/B इज इक्वल टू R हो सकता है। और यहां से मेरे पास क्या आया है, हेयर B/A इज इक्वल टू R है, तो B किसके बराबर हो जाएगा, B हो जाएगा AR के बराबर। ठीक है, सिमिलरली C/B R के बराबर है तो C हो जाएगा BR के बराबर। ठीक है, तो B और C की वैल्यू हमें पता लग गई, यहां से पता लग गई कि नहीं लग गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए हमें पता है A-B/B-C है, तो इसको हम लिख सकते हैं A-B। B की जगह क्या लिखेंगे हम, ये AR, A-AR/B माइनस क्या होगा, C की वैल्यू BR हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए न्यूमरेटर में A कॉमन आ गया 1 - R। ठीक है, अपॉन यहां से आपका देखिए क्या कॉमन आ सकता है। देखिए एक चीज और हम यहाँ पे करेंगे, ये B की वैल्यू भी पुट कर देंगे। B की वैल्यू कितनी है, AR है, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, R। ठीक है, तो ये बच जाएगी A-B। नोट कीजिए, फिर आगे। तो ठीक है,
ये चीज समझ में आ गई। आगे कर लेते हैं इसको। देखिए हमें एक चीज और पता है, बिकॉज b कितना है, b इज इक्वल टू ए आर, यही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a इंटू 1 माइनस आर है अपॉन r तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे a माइनस b की जगह हम ए आर रख दें तो चलेगा, ठीक है। और इसके बाद एक स्टेप और यहीं पे कर देते हैं, a बाय ए आर, डिनोमिनेटर से फिर से हमने a कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में 1 माइनस आर और डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 माइनस आर, बच गया। तो ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गया, क्या बच गया, ये बच जाएगा 1 अपॉन आर। क्या आया है ये, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी 1 अपॉन आर के बराबर आया है। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b अपॉन ए है, तो 1 अपॉन आर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर हो जाएगा a अपॉन बी, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये a अपॉन बी होगा, या फिर आप लिख सकते हैं b अपॉन सी, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, यही पूछा था आपसे, इसको नोट कर लेंगे बच्चों, अगर कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। चलिए अब आगे समझते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं, अगर ए फर्स्ट टर्म है जीपी की, क्या है, फर्स्ट टर्म एपी है, ए है, और कॉमन रेशियो आर है, तो इसकी जनरल टर्म हम nth टर्म बोल सकते हैं, वो tn से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि होगा tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो L इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। और एक और चीज, अगर mth टर्म निकालनी है हमें लास्ट से, जैसे हम एपी में भी ये क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं कि पीछे से nवां पद निकालना है या mवां पद निकालना है, तो क्या करेंगे, ए बी द फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो हो गया जीपी में, जिसकी टोटल टर्म n m है, और लास्ट से हमें mth टर्म निकालनी है, तो ये हो जाएगा n माइनस एम प्लस 1, द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से ये वाली टर्म आएगी फिर, ठीक है, ये समझना है। तो mth टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगा ए की पावर आर, ए इंटू आर की पावर n माइनस एम प्लस 1 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा बच्चों ए की पावर ए इंटू आर की पावर n माइनस एम, ठीक है, जहाँ पे n बड़ा होगा m से, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टर्म ऑफ जीपी। चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। एक जीपी है आपके पास -6, 18, -54, और यहाँ पे आपको nth टर्म एंड 12th टर्म निकालनी है इस सीक्वेंस की। चलिए नोट करेंगे फिर सॉल्व। तो ठीक है, बस ये चीज याद रखना, जो लास्ट टर्म होती है, nth टर्म होती है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होती है। तो जीपी हमारे पास है -6, 18, -54, ठीक है, लिख लेंगे। जीपी है -6, 18, -54 एंड तो यही है, हाँ, -6, 18, -54। तो हमें यहाँ पे क्या पता है, देखिए फर्स्ट टर्म पता है -6 है, कॉमन रेशियो पता है 18/-6 है, दैट इज -3, ठीक है। अब हमें लास्ट टर्म निकालनी है an, हम an से डिनोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, a कितना है, -6 है, इंटू आर कितना है, -3 की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब ये है -1 की पावर 1 इंटू 6 इंटू, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं इसको -1 की पावर n माइनस 1 इंटू -3 की पावर, -3 नहीं, अब तो 3 रहेगा, 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1 इंटू -1 की पावर n-1 इंटू 6 इंटू 3 की पावर n-1। बेसिस सेम होंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, तो -1 की पावर n-1 प्लस 1 इंटू 6 इंटू 3 की पावर n-1। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा -1 की पावर n इंटू 6 इंटू 3 की पावर n-1। इसको नोट करें। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अब देखिए, हमें निकालनी है 12th टर्म। ठीक है, तो n कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, तो A12 ये है ना, an की वैल्यू ये आ गई थी हमारे पास, तो A12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 12 इंटू 6 इंटू 3 की पावर 12-1। ठीक है, लिख सकते हैं। अब -1 की पावर 12 है, तो ये पावर क्या है, इवन है, तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो 1 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 12-1 होता है 11, और यहाँ भी 3 की पावर 1 है। अब 2 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पे 11, यहाँ पे तो 3 की पावर 1 प्लस 11 वे सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 इंटू 3 की पावर 12। ठीक है, ये A12 आ जाएगी। Therefore nth term of GP is -1 की पावर n इंटू 6 इंटू 3 की पावर n-1 and 12th term is 2 इंटू 3 की पावर 12। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों, इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। अब इस तरह से जीपी के जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने आपको दिखेंगे बुक में अपनी, उनको प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।